तो भई किसी भाई साहब ने पूछा कि गुरुजी रामानुजन का जैसा दिमाग था ना, वैसा चाहिए मुझे। तो आप बताओ मैं क्या करूँ? तो भई पहली बात तो ये कि 2 लोगों का दिमाग एक जैसा कभी नहीं हो सकता। ये बात मैंने कुछ दिन पहले भी बोली थी। तो एक कमेंट में एक भाई साहब ने बोला कि नहीं बहुत सारे लोग भी एक जैसे हो सकते हैं। उन्होंने शायद बारीकी से सोचा नहीं। तो तब ऐसे कमेंट्स का तो मैं जवाब नहीं देता क्योंकि पता चल जाता है इस आदमी ने ये सीरियसली सोचा नहीं। नहीं तो मैं उनको यही बोलता कि भाई तब तुम और रामानुजन दोनों में कोई फ़र्क है? तुम्हारा ब्रेन है वैसा या आइंस्टाइन जैसा? नहीं है तो फ़र्क है ना। तो शरीर में चाहे बहुत कम फ़र्क हो जैसे जुड़वाँ बच्चे होते हैं, 2 भाई हैं जुड़वाँ नए आदमी को तो पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी उनके घरवालों को भी धोखा हो जाता है कि ये वो है कि वो है। लेकिन उनका ब्रेन देखो तो बहुत अलग-अलग है। उनकी पसंद अलग-अलग होती है। दोनों को संगीत पसंद है लेकिन एक को गिटार पसंद है, दूसरे को पियानो पसंद है। तो अब जैसे-जैसे न्यूरोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है ना, तो ब्रेन का अगर मैप ले सकें, 2 जुड़वाँ भाइयों का भी या बहनों का बहुत डिफ़रेंस आएगा। तो 2 इंसान एक जैसे कभी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें कंपेयर करते हैं कि वो कौन-कौन सी फ़ेवरेबल कंडीशंस रही होंगी जो रामानुजन के पास थी और आपके पास नहीं है। तो एक बात तो ये कि भई स्मार्टफ़ोन रामानुजन के पास नहीं था, उस ज़माने में था ही नहीं स्मार्टफ़ोन। आपके पास है, क्या आप उसको एक तरफ रख सकते हैं कि अति आवश्यक होगा तब इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, उसकी तरह टीवी है या अ, या और चीज़ें हैं। दूसरी बात, क्या रामानुजन जैसा पैशन है आपका मैथ के प्रति या जो भी विषय आप पढ़ते हो? रामानुजन सुबह-सुबह चला जाता था सारंगपाणी मंदिर में। उनकी माँ मंदिर में गाती थी, तो इसलिए बचपन से वो माँ के साथ जाया करता था। माँ गाती थी, डिवोशनल सॉन्ग्स गाती थी। और ये बच्चा वहाँ आस-पास रहता होगा, लेकिन जब से इसने थोड़ा बहुत 1, 2, 3, 4 सीखा, जब ये करीब 6 साल का हो गया, तब से ये उन पत्थरों पे कुछ लिखने लगा। इसको ये कहीं से लिखने के लिए ये जो स्लेट पे लिखते हैं जिस चॉक से वो शायद उसको कहीं से मिल जाता था फ्री और पत्थर पे लिखता था। वहाँ बहुत शानदार पत्थर सारंगपाणी मंदिर के प्रांगण में और माँ थक जाती थी खाना ला-ला के। खाना ला रही है, "बेटा थोड़ा खा ले, बेटा खा ले" और वो उसमें डूबा हुआ है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा खाया, फिर वो भूल जाता था खाना। फिर माँ जाती थी कुछ घंटे बाद। तो इतना एब्ज़ॉर्ब्ड उसमें, क्या ऐसा पैशन है किसी विषय के लिए आपके मन में? नहीं है तो पैदा करना पड़ेगा आपको। पैदा किया जा सकता है। पैशन भी एक प्रकार का स्किल है। जैसे हम दूसरे स्किल्स सीखते हैं, हम पैशन को भी सीख सकते हैं। अच्छा जी, एक बात और उसका रामानुजन का 100% विश्वास था नामागिरी देवी पे और देवी प्रकट होती थी। तो ये देवी क्या है जब हमारा विश्वास होता है किसी बड़ी पावर पे। जो लोग नास्तिक हैं वो कहेंगे कि मैं नहीं मानता भगवान को। भई अनकॉन्शियस को मानते हो? साइंस को मानते हो? साइंस कहती है ना साइकोलॉजी में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ये भी एक कॉन्सेप्ट है। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते लेकिन अनकॉन्शियस ब्रेन को सब मानते हैं साइकोलॉजी में और ये बहुत, बहुत, बहुत पावरफुल होता है। इन्फिनिटली पावरफुल। तो उसी को मान लो आप भगवान एक प्रकार से।
तो ये जो रामानुजन है, इसको ये नामागिरी देवी जी के रूप में प्रकट होती थी वो शक्ति। कोई क्रिश्चियन होता तो शायद क्राइस्ट के रूप में, जिसको भी जो मानता है। और वो देवी क्या करती थी, दीवार पे खून, सारी दीवार पे खून, और उसके ऊपर लिखती थी, उसके ऊपर कोई उँगली लिखती थी, ये सारे ही सूत्र, और इतना ज़्यादा पावरफुली कि रामानुजन को सारा याद रह जाता था। मतलब वो हो सकता है कि किसी प्रकार की लूसिड ड्रीम की स्टेट में या समाधि की स्टेट में रहता हो, कि है यहाँ, लोगों को दिख रहा है, उसकी आँखें भी खुली हैं, नीचे देख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो देवी जी के साथ है। देवी कुछ लिख रही हैं और उसको दिखाई दे रहा है। मतलब इतना ज़्यादा विश्वास किसी बड़ी शक्ति पर, वो बहुत ज़्यादा काम करता है। उस शक्ति को आप किसी भी रूप में मान लो, और एनडी वालों पर जो स्टडी की है साइंस ने, वो पढ़ने के बाद अगर आप बोलते हो कि जी हमारे अंदर कोई सुपर पावर नहीं है, कोई आत्मा जैसी चीज़ नहीं है, तो तब आप अवैज्ञानिक हो, तब आप अनसाइंटिफिक हो, क्योंकि साइंस कह रही है। साइंस वाले जो 30-40 सालों की रिसर्च के बाद जिस नतीजे पे पहुँचे हैं एनडी वाले, एनडी का जो साइंस है, आप बिना जाने उसको अगर ना बोलोगे तो क्या बोलें? तो कोई शक्ति है बहुत बड़ी, उस पर विश्वास बढ़ाइए। और टाइम कितना देते हो? टाइम कितना देते हो? अब आप बोलो कि जी थोड़ा बहुत तो फ़ोन भी चलाना ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। रामानुजन के लिए दुनिया, बाहर की दुनिया थी नहीं। बस वो उसका जो सारा चित्त है उसमें डूबा रहता था। ऐसा अगर आप करो किसी विषय के लिए, हैं ऐसे लोग, हैं ऐसे लोग, कोई आर्टिस्ट हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, एकदम डूबे हुए 24 घंटे उसमें। तो ये आपको पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर, और ये थोड़ा-थोड़ा से नहीं होगा। वो शेर है ना, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपके तो वो लहू क्या है। आपकी नसों में खून है कि पानी है शरीर में, क्या प्रमाण है कि खून है? आपकी आँखों में तो जोश दिख ही नहीं रहा। तो वही बात है कि जोश पैदा करो, और रामानुजन किसी से तुलना मत करो, आप यूनिक हो, आपकी यूनिक शक्तियाँ हैं, कहाँ हैं वो पता करो। और एक और बात, रामानुजन किसी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे, परीक्षा भूल जाओ। अगर आप ये सोच रहे हो रामानुजन जैसा दिमाग चाहिए ताकि मैं परीक्षा पास कर सकूँ, तब सारी बात गड़बड़ हो गई, परीक्षा से कोई मतलब नहीं। भविष्य तो था ही नहीं। रामानुजन का जो इंटरेस्ट है वो तो अभी था, इसी क्षण में। तो जब आप इसी क्षण में आ जाओ, भविष्य ना हो आपके लिए, तब ये हो।